हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को। कल हमने 8.2 में यहाँ पर देखेंगे तो ये फिर 14 नंबर तक ना प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे, है ना। आज हम 15 नंबर से इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स कल वाला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वो जरूर से देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। और फ्रेंड्स हम देखेंगे ना तो प्रश्न हम लिखे नहीं हैं, तो हम सभी प्रश्न को पढ़ेंगे और हल करेंगे, ठीक है। बुक फ्रेंड्स हम आपके सामने से हटाएंगे, कॉपी पर हल करने वाले हैं। तो बुक आप अपने सामने जरूर से रखिएगा। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर को। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ पर हम 15 नंबर से सभी प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। देखेंगे 15 नंबर में बोला गया ना, प्रश्न हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। बुक आप अपने सामने रखिएगा। बोला गया दो संख्या में ना पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या है ना जो दूसरा का 5 गुना है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा का 5 गुना है तो दूसरी संख्या x, अब पहली संख्या को कर देंगे 5x, क्योंकि बोला गया जो दूसरी संख्या, ये जो पहली संख्या है ना वो दूसरा का 5 गुना है, तो दूसरा x रहेगा तो पहला हो जाएगा 5x। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। फिर बोला गया प्रत्येक संख्या में कैसे जोड़ने पर ना पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहले प्रत्येक संख्या में x जोड़िए, तो x में 1 जोड़ेंगे तो x + 21, फिर 5x में 21 जोड़ेंगे तो 5x + 21, तो जोड़ दिए हैं। तो बोला गया कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो जो यहाँ पर देखेंगे जो पहली संख्या है ना 5x, ये दूसरा के इसका 2 गुना हो जाता है, तो इसमें 2 से गुना अब बराबर कर दीजिए। बस यही समीकरण बन गया है। 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, प्लस 2 में 21 से करेंगे तो 42, ये हो जाएगा 5x प्लस में 21, ये 2x, 5x इधर आएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, 21 42 इधर आएगा प्लस वाला तो माइनस में हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न तो हल करते हुए आ रहे हैं इस प्रकार से, है ना। तब आपको प्लस माइनस में और चिन्ह परिवर्तन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 2x में से 5x जाएगा तो माइनस में 3x, क्योंकि ये बड़ा था। 42 में से 21 जाएगा तो 21, तो ये भी माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर 42 बड़ा है। माइनस से माइनस काट दीजिए तो x बराबर 21/3 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया था कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 7 आया था ना, तो पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या को हम क्या माने थे 5x, x का मान तो 7 है तो 5 × 7 35। दूसरी संख्या को सिर्फ x माने थे, तो दूसरी संख्या x बराबर कितना आ जाएगा तो 7। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 7 1 35। क्लियर है 15। अब हम चलते हैं 16 पर। 16 में बोला गया ना कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग यहाँ पर 9 है, ठीक है। चलिए, यदि संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। तो हम ना यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई के अंकों को x मान लेंगे, ठीक है। और बोला गया था 2 अंक की संख्या एक अंक की संख्या के एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, माना इकाई का अंक बराबर यहाँ पर x कर देंगे, ठीक है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक, यहाँ पर प्रश्न में पढ़ेंगे ना तो बोला गया था कि एक अंक एक संख्या के अंकों का योग यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर x है तो दहाई का अंक हो जाएगा 9 माइनस में x। तो संख्या ऐसे करके लिखेंगे, तो संख्या कैसे बन जाएगी, देखिए दहाई दहाई मतलब क्या होता है 10, और संख्या कितना है 9 माइनस x, तो लिख दीजिएगा 9 माइनस x। और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है x, तो प्लस में कर देंगे x। तो इस प्रकार से हमारा ना ये वाला समीकरण बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है ना कि अंक का स्थान बदल देने पर नई संख्या मूल संख्या से ना 27 अधिक हो जाती है, तो यहाँ पर लिख देंगे अंक का स्थान बदलने पर। देखिए जब अंक का स्थान यहाँ पर बदल देंगे ना तो चेंज क्या आ जाएगा, ये तो रहेगा ही 10, ये जो x है ना ये यहाँ पर आ जाएगा 10x, प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस x, ये 10 है ना ये x है, तो साइन यहाँ पर चेंज करेंगे तो 10x प्लस 9 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंक बदलने पर स्थान और साथ में जो पुराना दिया गया है इन दोनों का यहाँ पर बोला गया है मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, ठीक है। तो 27 अधिक हो जाती है तो इसको कैसे करके लिखेगा, यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस 9 माइनस x माइनस में, ये पूरा को लिख देंगे 10 × 9 माइनस x प्लस x। देखिए इससे 27 अधिक हो जाती है तो हम प्लस में यहाँ पर 27 कर देंगे। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है, आप कहिएगा कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली है। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कट रहा था, तो अगर उम्मीद करते हैं कि अब बिल्कुल यहाँ पर सही दिख रहा होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर ना बस इसका सोल्यूशन कर दीजिए।
ये हो जाएगा 10 से आप चाहें तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, यानी कि 10 9 का 90 इस प्रकार से, और नहीं तो सबसे पहले इसको ना जब ब्रैकेट में दिया गया है तो ब्रैकेट से हम पहले बाहर लिख लेंगे। तो 10x + 9 - x बाहर निकल गया है, माइनस इधर देखिए 10 9 का 90 माइनस ये हो जाएगा 10x, ये प्लस x, ये 27। इसको ना 10x में से एक बार x घटाएंगे तो 9 बार x नहीं बचेगा, ये प्लस में 9 तो लिख लेंगे 9x + 9, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 90, 10x में से एक बार x यहाँ भी घटेगा तो माइनस में 9x बराबर 27। ये हो जाएगा यहाँ 9x + 9 माइनस में 90 माइनस माइनस प्लस में 9x बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 27। ये वाला 9x प्लस में, ये भी 9x प्लस में, तो 9 9 हो जाएगा 18x। अच्छा ये देखेंगे, ये -90 आइए +9, 90 और 9 यहाँ पर है ना, ये इधर 27 है, तो क्या हम इसको बराबर के इस साइड में भेज देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल ये हो जाएगा 27। 90 में से 9 घटा दीजिए ना, 10 घटा रहे तो 80, लेकिन हम तो 9 घटा रहे हैं तो 80 से एक ज़्यादा 81 आ जाएगा, अभी प्लस में, क्योंकि माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 81। अब x बराबर मान 7 1 8 8 2 10 108/18, 18 × 90, 18 6 का टोटल से, तो x का मान यहाँ पर ना हमारा 6 निकल करके आ जाएगा। तो इकाई का अंक तो x माने थे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। और दहाई का अंक यहाँ पर 9 में से 3 ये 6 घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। लेकिन दहाई का अंक कितना था? अच्छा ये तो 3 हो जाएगा ना, लेकिन संख्या निकाल दीजिए। इकाई का अंक दहाई का अंक संख्या निकालेंगे तो 9 में से यहाँ पर 6 जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये फिर से यहाँ पर 3 आ जाएगा ना, तो 10 दिया के 30, एक से जगह पर फिर से 6 रखेंगे तो 30 अच्छे यहाँ पर डायरेक्ट हम 36 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सभी संख्या का मान निकल करके आ चुका है। तो इस प्रकार से हम 16 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। देखेंगे फ्रेंड्स 17 नंबर प्रश्न को, बुक आप अपने सामने रखिएगा। बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। संख्या में दहाई के स्थान का इकाई का स्थान बदलने पर इकाई के स्थान के अंकों का 3 गुना है, तो संख्या में अंकों का स्थान अदल बदल करने पर नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कर। देखिए इकाई का अंक नहीं पता है तो पहले इकाई का अंक को हम x मान लेंगे, फिर यहाँ पर दहाई के अंक को यहाँ पर बोला गया था कि 3 गुना हो जाता है इकाई का अंक का, तो ये हो जाएगा 3x। तो संख्या अगर यहाँ पर से पूछे तो क्या हो जाएगा? दहाई मतलब 10, तो 10 गुना ये 3x, ये प्लस इकाई का अंक x, तो 10 दिया कि आप कह सकते हैं कि हो जाएगा 30x, अब प्लस में x तो 30 अब x 31x। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब बोला गया ना कि अंक का स्थान यहाँ पर बदल दिया जाता है, ठीक है। तो अगर अंक का स्थान यहाँ पर बदल देंगे, यहाँ पर लिख दें स्थान बदलने पर, देखिए अगर इसको ये हमारा कितना है कितना हो जाता है पहली संख्या से 36 कम। देखिए ये 31 है ना, तो अगर हम यहाँ पर 31x लिखें तो स्थान बदल देंगे तो एक आगे 3 इधर, तो माइनस हो जाएगा 13x। ऐसे से बोला गया था ना कि 36 कम है तो इसलिए माइनस यहाँ पर कर देंगे 36, ठीक है। अब 31x में से अगर 13x को आप घटाइएगा ना तो 18x प्राप्त होगा बराबर 36। अब 18 से 36 कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान देखेंगे डायरेक्ट हमारा 2 आ गया। तो इकाई का अंक x था यानी कि 2, दहाई का अंक 3x था, तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी के यहाँ पर आ जाएगा 6, आ जाएगा ना 6। और यहाँ पर देखेंगे x के जगह पर 2 रखेंगे तो 3 दूनी के 6, तो 10 6 के 60 60, और x के जगह पर 2 रखेंगे तो 60 2 62। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर तीनों का आंसर आ जाता है, देख लीजिए, ठीक है। तो 17 कंप्लीट हो जाता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अब हम चल रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। देखते चलेंगे 18 नंबर भी यहीं पर हल कर लेंगे। 18 में बोला गया ना कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? समझिएगा 18 का पहला, तो हम संख्या नहीं पता है तो लिख लेते हैं माना संख्या बराबर x, संख्या को हम x मान लिए हैं। आप कहेंगे ठीक है। फिर देखिए अब बोला गया था ना कि किसी संख्या से 1/2 घटाने के लिए कहा जाए, तो संख्या तो हम x मान लिए हैं, इसे 1/2 घटाने के लिए कह रहा था 1/2 घटानी है। अब बोला गया कि जो भी आ रहा है ना उसको 1/2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 1/2 से गुना कर देंगे तो 1/8 प्राप्त होता है, तो 1/8 प्राप्त हो गया। अब इसी समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। देखिए इधर 1/2 है ना, तो 1/2 में x से गुना करेंगे तो x/2 माइनस 1/2 में 1/2 से गुना कीजिएगा तो 1/4 बराबर 1/8, यही ना आ जाएगा। हम x/2 रहने देंगे बराबर 1/8 भी रहने देंगे, लेकिन 1/4 को उधर भेज देंगे तो माइनस वाला प्लस में 1/4 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या देखिएगा x/2 बराबर 8 है, 4 में 8 के एलसीएम ले लीजिए, तो 8 एकम 8 तो 1,
4 दूनी 8 था 2, ठीक है। अब ये x बटा 2 रहेगा और 2 अब एक ये हो जाएगा हमारा 3/8 हो जाएगा ना। अब फ्रेंड्स इसको ज़्यादा लाइन नहीं बढ़ाएंगे, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। 8 में x से गुना करेंगे तो 8x, 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6, x बराबर आ जाएगा 6/8। ये कटेगा तो काट दीजिए, 2 तिया के 6, 2 चौके 8, तो आपका वो जो संख्या है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3/4, ठीक है। तो इस प्रकार से 18 का पहला नंबर हमारा हल हो जाता है। चलिए अब यहीं पर ना हम 18 का दूसरा को हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा में बोला गया परिमेय संख्या है ना जो -7/3 के दुगुना में क्या जोड़ें कि 3/7 प्राप्त हो जाए। क्या जोड़ें कि 3/7 प्राप्त हो जाए, 3/7 प्राप्त हो जाए ना, तो इसको पहले लिख लीजिए 3/7 प्राप्त हो जाए, ठीक है। अच्छा परिमेय संख्या कितना है -7/3, तो -7/3, लेकिन -7/3 के 2 गुना बोल रहा था, तो जस्ट इसके 2 गुना, ठीक है, बराबर यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये फ्रेंड्स हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिए हैं। अगर पहले ये लिखते ना, देखिए परिमेय संख्या लिखते 7/3, इसका 2 गुना में क्या जोड़े तो नहीं पता है, तो हम इसको में +x जोड़ लेते हैं बराबर 3/7, फिर इसको लिखते हैं, फिर ये वाला 3/7 है और इसको इधर ले आते हैं ना बराबर के इधर, तो ये माइनस में हो जाता, तो हम एक स्टेप कम कर लिए, ठीक है। तो ये कर देंगे यहाँ पर 3/7 माइनस 7 दूनी के 14, तो अंदर -14/3, ये हो जाएगा इधर 3/7 माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा 14/3। अब देखिए अब यहाँ पर से भिन्न के जोड़ जैसे निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हल कर लेना है। तो आप कहेंगे 7 और 3 का एलसीएम तो 21 आ जाएगा, 7 तिया 21 तो 3 तिया 9, 3 7 21 तो 14 7 98, अब 8 8 16 17 9 1 10, 107 बटा में यहाँ पर 120, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस इसको सोल्यूशन करनी है, आंसर निकल करके आ गया है। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर में। तीसरा में बोला गया ना कि 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है ना, तो दोनों संख्या बताइए। तो पहली संख्या नहीं पता है, तो लिख लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या था, तो दूसरी संख्या बोला गया ना कि दोनों का योग यहाँ पर 95 है, तो यानी कि दूसरा संख्या जो आएगा 95 - x आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। अब बोला गया था कि एक दूसरा से 15 अधिक है, तो दोनों का संख्या बताइए। एक दूसरा से 15 अधिक है तो कर दीजिएगा x माइनस ये हो जाएगा 95 - x, 15 अधिक है बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है। तो x माइनस से गुना करेंगे तो -95 माइनस माइनस प्लस x बराबर 15, x ये प्लस में x ये प्लस में तो हो जाएगा 2x बराबर 15, -95 इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस में 95, ठीक है। 2x बराबर 95 5 100 और 100 में फिर से 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 110। अब यहाँ पर 2 से कट जाएगा कितना 55 बार में, तो x का मान कितना आ गया है 55। लेकिन हमें फ्रेंड्स पहली संख्या दूसरी संख्या पता करना है, तो पहली संख्या तो x माने थे, तो x के जगह पर माना जाएगा 55। दूसरी संख्या 95 - x ना था, तो 95 माइनस ये वाला 55 यहाँ पर घटा दीजिए, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरी संख्या भी हमारा यहाँ पर निकल करके आ चुका है 40। बताइए क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो जस्ट दूसरा तीसरा भी हल हो गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर चौथे नंबर को। चौथा में बोला गया ना कि 3 लगातार पूर्णांक का योग यहाँ पर 51 है, तो पूर्णांक का संख्या ज्ञात करना है। देखिए 3 लगातार पूर्णांक यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे बोला गया है, ठीक है। तो लगातार कैसे लिखेंगे, एक को x दूसरा को x + 1 फिर तीसरा के x + 2 एक 51 है, ऐसे ही ना 1 2 3 लगातार 3 पूर्णांक लिख लिए हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब यहाँ इन सभी को ना जोड़िए, 1 बार 2 बार 3 बार x है तो 3x और 2 आवे के 3 बराबर 51, तो 3x बराबर 51, 3 इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर 51 में से 3 घटाएंगे तो 48, ये 3 गुना में है तो भागा में, तो 3 से कट जाएगा 16 तो 48। तो देखिए संख्या क्या क्या आ जाएगी, x के जगह पर 1 तो आ जाएगा पहला संख्या x यानी कि 16, दूसरा 16 के 17 और तीसरा 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। तो तीनों संख्या यहाँ पर लिख देते हैं हम डायरेक्ट, 16 17 18 तीनों को जोड़िए ना, 8 7 15 6 21 1 2 3 3 2 5 आ गया 51। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा हल हो जाता है। पाँचवा के देखिएंगे, पाँचवा में बोला गया 8 के 3 लगातार गुणज का योग 888 है। 8 के लगातार 3 गुणज, तो पहला गुणज को हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से 8x, ठीक है। 8 के लगातार 3 गुणज है, तो दूसरा 8x में हम 1 जोड़ देंगे। अच्छा 8x में 1 नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ना फ्रेंड्स 8x में 1 अगर जोड़ेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि 8x है तो फिर 8 से ना काटना चाहिए, तो 8 जोड़ेंगे। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 8x में 8 जोड़ेंगे,
देखिए पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, 8x में 16 जोड़ेंगे, ठीक है, तभी ना 8 से कटेगा। जैसे कि यहाँ पर x का मान कुछ भी रहे, फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, दिक्कत होगा। तो 8 के 3 गुणज का योग बोला गया 888 है। पहला गुणज 8x, दूसरा गुणज 8x + 8, तीसरा 8x + 16, तीनों का योग है 888, ठीक है। 8 का 8, 16, 8 के 24x, अब 8 और 16 भी यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस में, बराबर हो जाएगा 888 के। तो यहाँ पर देखेंगे तो 24x बराबर 888, 24 इधर आ जाएगा, ये बोला था माइनस में। तो x का मान 888 में से 24 से घटाइए तो 864, 24 गुना में है तो भागा में आ जाएगा, 24 से नहीं, 36 बार में कट जाएगा। तो 8 के लगातार 3 गुणज क्या आ जाएगा, देखेंगे एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा, देखेंगे सभी मैंने गुना कर दीजिए, 36 में 8 से गुना, फिर 36 में यहाँ पर ये देखिए 36 है ना, तो ये वाला 36 में 8x से गुना, फिर 8 जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर 8 से गुना करके 16 जोड़ देंगे। देखिए पहला संख्या जिसे निकाल रहे हैं 8x है, तो 36 गुना 8 कीजिए, तो 36 गुना 8 288 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 36 में 8 से गुना करेंगे तो 8 से 48, अब 8 के 24, 4 28, फिर दूसरा में भी करेंगे ना तो 288 ही आएगा, लेकिन 288 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 8 16, फिर 8 1 9 और 296 आ जाएगा। फिर तीसरा में यहाँ पर फिर से 8 जोड़ दीजिए, नहीं तो देखिए 8x प्लस में 16, इसमें फिर से 16 जोड़ दीजिए, नहीं तो इसमें 8 जोड़िए, 8 से 14, 9 1 10 और 2 1 3, 304। ये जितना भी तीनों संख्या है ना, ये सभी ना यहाँ पर कट जाएगा 8 से। आप चाहें तो जोड़ दीजिए, 6 4 10 8 18 के 8, 9 9 8 17 के 18 के 8, 3 2 5, 5 2 7 1 8। देखिए 888 भी जोड़ने पर आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने बिल्कुल सही बनाया है। तो हमारा यहाँ पर 5वां नंबर भी हल हो जाता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर ना 5वां नंबर प्रश्न, ठीक है। अभी हम 5 नंबर तक के हल किए हैं, इसमें देखेंगे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम 5 ही नंबर तक के प्रश्न को रहने देते हैं, बाकी 6 से लेकर के ना आगे जितने भी प्रश्न उसको कल के वीडियो में हल करा देंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।